विधानसभा का स्पीकर बनने का मौका मिला। उसके बाद जम्मू कश्मीर का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला। तो इसी तरह से लद्दाख का उपराज्यपाल, यहाँ राज्यपाल। तो लोगों की नब्ज़ को पहचानना मुझे लगता है कि ज़रूर जो मेरी अपनी एक तरीका रहा है उसको करने की कोशिश करेंगे। मुझे हिमाचल को पहले ही नज़दीक से देखने का मौका मिला है। यहाँ पर्यावरण का एक बहुत बड़ा हरित जो आवरण है उसको बढ़ावा देना ये हमारे सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यटन विकास की यहाँ बहुत बड़ी संभावनाएं हैं, बहुत बड़ा पोटेंशियल है। शिक्षा में गुणवत्ता और कौशल विकास पर ध्यान देना ये भारत सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार भी कर रही है। और आने वाले समय में मैं किस प्रकार से उनका सहयोगी बन के काम करूं, ऐसा मेरी कोशिश रहेगी। जनजातीय विकास हमारा प्राथमिकता रहेगी। और युवा कल्याण, प्रधानमंत्री जी बार बार जिक्र करते हैं कि इस देश का 65% जो युवा है, उसी के कारण से भारत युवा देश है। और हम सभी ने 2047 का एक सपना लिया है, जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तो उसमें युवाओं का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। तो मैं चाहता हूं कि युवाओं पर, उनकी पढ़ाई पर, उनके स्किल पर बहुत बड़ा काम हो। और विशेष करके युवा स्किल्ड बनेंगे तो स्वाभाविक बात है कि जॉब सीकर ना बन करके जॉब प्रोवाइडर बनेंगे। इस प्रकार का भी हमारा प्राथमिकता रहेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले 7 महीने में, हालांकि आप जान सकते हैं कि लद्दाख जो किस प्रकार का क्षेत्र है, -30 -40 डिग्री में भी मैं पिछले 7 महीने में वहाँ 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने सड़क मार्ग से यात्रा की है। और जहाँ भी मैं 200 किलोमीटर जाता था, हर 50 किलोमीटर पर लोगों से मिल करके, इंटरेक्शन करके, सभ्यता, संस्कृति, उनकी प्रॉब्लम्स जान करके उनसे बात करता था। मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, मैं भी लोगों के बीच में रहूं। और खास करके जो भी हमारे क्षेत्र हैं, 12 ज़िले हैं यहाँ पे, तो 12 ज़िले, तो लगभग 3-4 महीने में हम 12 ज़िलों का दौरा करके वहाँ जिस प्रकार से भी मेरा सहयोग सरकार के लिए हो सकता होगा उसको करेंगे। हमारी की तरह इस प्रदेश की सीमाएं भी हैं जो चाइना से लगती हैं, और सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं, विलेज डेवलपमेंट हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, मैं लद्दाख के जो आखिरी गांव है ये पाकिस्तान और चाइना के साथ लगते हैं, जो 1971 में भी कुछ एरिया हमने उनका जीता था, थांग एरिया था, तो वहाँ तक मेरा नुब्रा तक जाने का मुझे मौका मिला है। यहाँ भी मैं कोशिश करूँगा कि बॉर्डर का विकास किस प्रकार से हो, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। विकास के मामले में का जहाँ तक सवाल है, वहाँ आपस में हमारा समन्वय बने, सरकार के साथ भी और विपक्ष के साथ भी, क्योंकि लोकतंत्र में वहाँ चैलेंज अलग था। वहाँ ना कोई मिनिस्टर था, वहाँ ना कोई सरकार थी, वहाँ इसलिए जो सेक्रेटरी वगैरह IAS ऑफिसर्स ही चलाते थे, वहाँ काम करने का था। यहाँ सरकार है, और सरकार के साथ ज़रूरी है कि पहाड़ी प्रदेश की को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हम सब मिल करके सिर्फ आपस में जोड़ करके बैठें। तो राज्यपाल के रूप में किसी की कोई पार्टी नहीं होती है, इसलिए सब समाज को लेकर के चलना मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो पिछले नर्स रहे हैं उसमें हमारे आचार्य देवव्रत जी हैं, आलेकर जी हैं, इसी तरह से हमारे जो अभी कल ही जो मेरे प्रीडिसेसर हैं, उन्होंने कुछ ऐसे कार्य शुरू किए थे जो कि जनता के लिए, भलाई के लिए थे। मैं उन सभी कामों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। नशा मुक्त ये सरकार हो और ऑर्गेनिक खेती की तरफ हम बढ़ें, तो उन सभी चीज़ों को जो उन्होंने किया है उस चीज़ को हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि आने वाले समय में यहाँ जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका मैं चांसलर हूँ। यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा माध्यम रहता है जिससे हमारे युवाओं का विकास हो सकता है। तो मेरी यही प्राथमिकताएं रहेंगी। बाकी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब दूँ। नहीं, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जो संभावनाएं अपने राज्य में बन सकती हैं उस पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। हम सेल्फ सफिशिएंट बने,
इस प्रकार की हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए और हमारे पास बहुत पोटेंशियल है, बहुत स्कोप है। तो मुझे लगता है कि हिमाचल की बेहतरी के लिए ठीक है, शुरुआत में वो मदद करेंगे, लेकिन आखिर में हमें अपने आप ही वो कुछ ना कुछ इस पर रेवेन्यू क्रिएशन करनी पड़ेगी, जो कि जिससे जनता भी प्रभावित ना हो। और खास करके टूरिज्म ऐसा एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, हमारा जंगलात एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। असल देश में जहाँ जहाँ